जेनेसिज्म के अनुसार आप में माता पिता का अंश है। मैं एक आपको और अजीब बात बताता हूँ। जब एक मेरे संपन्न आदमी ने मेरे परिवार की पूरी स्थिति देखी, वो लैंड ब्रोकर था, जमीनें खरीद कर बेचता, पैसे वाला था। उसने बोला, गुरुजी मैं अपनी बिजनेस में आपको पार्टनर रखता हूं, 20% आपका। मैं बोला वेरी गुड, तू मेरे घर की गरीबी भगाना चाह रहा है, लेकिन यार बात सुन, वो हराम हो गया। मैं तेरे साथ जमीन खरीदने बेचने ग्राहक के पास जाऊंगा नहीं, मैं फर्द फुर्द भी कटाने कोर्टों में नहीं जाऊंगा। जो तेरे से मैं 20% लूंगा वो हराम हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही लेना था तो मेरे पास तो करोड़ों रुपए आते, यही उठा कर दे देना था उनको। मैं कहा ना, अगर तेरे से मैं 20%, चलो तू दे। क्यों दे रहा है? मैं तुम्हारा गुरु हूं, इस भी आप में दे रहा है ना। और मैंने जिंदगी में किसी का खाना ही नहीं है, जब अपनी कमाई खानी है तो बात ही तो खत्म है। इसलिए तो मैं दबंग आवाज में कहता हूं कि ये सब बाल बच्चे पाल रहे हैं, फिर मेरी आवाज दब जाएगी, लड़खड़ाएगी, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। जैसे तुम कुंठित धन खाओगे, बुद्धि पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप गंदा खाते हो तो अकल पर मास्टर जी असर पड़ जाता है कि नहीं, सेहत पर। जब तुम गंदा धन खाओगे तो उसी से जो ब्लड बनेगा वो बिल्कुल बेकार ब्लड होगा। इसलिए परिश्रम की खाना, हक की खाना। पहले तालीमें ये थी, इसलिए वो लोग बहुत सजग थे, पाप कर्म नहीं करते थे। तो अब मैं प्रेत पर बोला, इस तरह गुरु समाना शिष्य में। हमारे प्रेत तो एक भटकी आत्मा है, वो शरीर में समा सकता है, तो गुरु क्यों नहीं समा सकता है? ये एक स्पिरिचुअल जेनेसिज्म है। वो तुम में कहां आएगा? तुम्हारी सुरती में आएगा, ठीक है? वो सुरती में आएगा, वहां अपना कमाल करेगा। अब साहब क्या बोल रहे हैं? अंधी सुरत नाम बिन जानो। मैं कितनी बारीकी रखता हूं बताऊं? अगर मैं ये कपड़ा पहना, सोचता हूं इसमें गरीब का खून है, संगत का। मुझे अगर दान खाना था तो 24 साल फौज की जटिल नौकरी में मत्था मारने की जरूरत नहीं थी। कितना कठिन है नहीं? उनको दान पुण्य खिलाना था ना, इन्हीं के लिए 9 साल नौकरी ज़्यादा की मैंने। ये नहीं संभल पाएंगे। जीवन एक संघर्ष है। गुरु कैसे समाता है? वाह, गवाही मिल रही है। नाम रत्न मोहे दीनो, गुरु सुरती मिलाए के। मैं बड़ा बारीक इंसान हूं इसमें। जब भी कोई कभी, क्यों देते हो मेरे छोटे भाई की पोतरों को आप कुछ कपड़ा फपड़ा क्यों देते हो यार? ये हराम है। क्यों देते हो? अब वो वहां से कुछ ले आया तो मैं उससे पूछता हूँ दाम कितना है, तो बोला छोड़ो। अरे छोड़ नहीं, बता कितना है, क्योंकि आई हैव टू पे। उनको फिजूल नहीं देना है कुछ भी। तुम इस कदर ईमानदारी पर आ जाओ जिंदगी में। एक आदमी बोला, गुरुजी हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला हम तो लोगों का भोजन खा रहे हैं, हक की कमाई नहीं खा रहे हैं, आपको तो पेंशन मिलती है। मैं बोला बेवकूफ, तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसका पैसा ही नहीं ले रहे हो। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो रोटी के हकदार बने कि नहीं बने तुम? मैं तो इसलिए कि मैं नौकरी करता था, मेरे पास अपना साधन था, मैंने दिल में यही सोचा था। अब जो माता बहन यहाँ आदमी यहाँ सेवा कर रहा है वो बोल रहा है गुरुजी हम तो फ्री का खा रहे हैं। नहीं, वो अमृत मानना। जो गुरुजन भोग लगा कर दिया वो अमृत मानना। तभी तो भोग लगा रहा हूँ, इसमें कोई दोष का पैसा कहीं आया हो तो उसको प्यूरिकेट कर रहा हूँ। जब एक इंजेक्शन लगाकर आदमी को प्रिजर्व कर सकते हैं तो कंसंट्रेशन से नहीं होगा क्या?
उसको इसलिए प्रिजर्व करता हूँ। अब उदाहरण के लिए लड़का है मेरे पीछे घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर, ये माँ का क्यों ले, भाई का क्यों ले? मैं कहता हूँ तेल ले ले, नहीं कभी नहीं बोला इसने। मैं अपनी मर्जी से 1500 दे दिया तो ठीक है, नहीं तो लेता ही नहीं। अब ये कहे कि मैं तो फ्री का खा रहा हूँ, कौन सा फ्री का खा रहा है यार, तू रात दिन इधर दौड़ रहा है, ये फ्री नहीं है। उधर समान है अन्न ले अंग समान है शीर। हाँ आप यहाँ सेवा कर रहे, पेट भर भोजन और कपड़े के हकदार है, और जो जरूरी खर्चा उसके आप हकदार हैं, ये हराम नहीं है। सुनो, इसलिए दुनिया में दो सुखी है, बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जय नाम आधार। आपके माता पिता आप में समाये हुए हैं, जेनिज्म में गुरु चेतन सत्ता से अपनी चेतन सत्ता तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट करता है। तभी तो मेरा भाई कह रहे हैं नाम रतन गुरु दीनों में सुरती मिलाए के, वो कंसंट्रेशन में समाता है। कंसंट्रेशन आत्मा है, जब इसमें समा जाता है ये परम चेतन हो जाती है सुरती। अंधी सुरत नाम बिन जानो, इसी को कहते हैं दीक्षा देना।